नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे ही आपका जेट का रिजल्ट आया, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर है, मेरे इतनी रैंक है, मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। वैसे तो मैंने एक फुल वीडियो बना दिया है, आपकी राजस्थान की जितनी भी कॉलेज है सबका मैंने वहाँ पे कट ऑफ बताया है। लेकिन आज की वीडियो में स्पेशली बात करने वाले हैं राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी और उनके सब कैंपसों के बारे में। 5 यूनिवर्सिटियों की बात करूँगा मैं यहाँ पे और उनके सब कैंपसों की कट ऑफ भी बताऊँगा साथ में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और वीडियो के अंत में मैं आपको जानकारी दूंगा किस तरह से आप आपकी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी कॉलेजों को, अपनी यूनिवर्सिटियों को अरेंज कर सकते हो, पेमेंट सीट को आपको कहाँ पे रखना चाहिए। तो वो सारी बातें अपन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी जिनसे आपकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। उसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और मैं आपको ले चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कितनी यूनिवर्सिटियों में कितने सब कैंपस है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में सब कैंपस नहीं है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो, ऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एंड सब कैंपस डिटेल्स। तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि सब कैंपसों के बारे में बताओ, तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। उसके अलावा जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में राजस्थान के कौन कौन से सब कैंपस है। चलिए दोस्तों, एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो यूनिवर्सिटी आती है वो आती है आपकी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसके आपका एक सब कैंपस है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा और ये आपका मेन कैंपस है राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर। तो अब इसकी कट ऑफ की बात कर लूँ मैं, तो कट ऑफ अगर आप जर्नल कैटेगरी में आपके 320 नंबर है तो आपको आरसीए मिल जाना चाहिए। ओबीसी में अगर आपके 320 से 325 नंबर हैं तो आपको आरसीए मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आप मान सकते हो आपके नंबर 317 के लगभग हैं तो आपको आरसीए मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 300 नंबर भी हैं, 300 प्लस 306 नंबर तक आप मान सकते हो, 306 या 310 नंबर तक भी पहुंच सकता है। एसटी कैटेगरी का कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, हर बार ही होता है ये। और एसटी कैटेगरी नियर टू ओबीसी के रहता है ना। एसटी कैटेगरी में अगर आपके 310 नंबर है तो आरसीए आपको फिक्स मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, आरसीए के लिए आपकी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में लगभग 15 के लगभग रैंक होनी चाहिए, तब तक आपको मेन कैंपस मिल पाएगा। ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर आपको भीलवाड़ा मिलता है तो आप अगर अपर मूवमेंट के लिए जाते हो तो कहीं ना कहीं आरसीए मिलने की आपको पूरी संभावना रहेगी। एससी कैटेगरी में बात करो तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ कम जाती है राजस्थान में, तो आपका 280 नंबर आप आरसीए के लिए मान सकते हो। भीलवाड़ा के लिए मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा भीलवाड़ा की कट ऑफ जानने के लिए आपको क्या करना होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगली यूनिवर्सिटी की, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर राजस्थान। तो इसकी मैं आपको बता दूं, पहले तो आपका इसका एक ही सब कैंपस था और वो कौन सा था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा, जो आप देख पा रहे हो। लेकिन अब आप देखोगे ना तो इस बार इसके 2 सब कैंपस और ऐड हो गए हैं। वैसे तो पहले भी ये कैंपस एसकेएनयू के अंडर में ही आते थे, लेकिन अब इनको आईसीआर की मान्यता प्राप्त हो गई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट आपके आईसीआर के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑल इंडिया से स्टूडेंट आपके इन 4 कैंपस में मिलने वाले हैं, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो भी 4 कैंपस हैं। अब इसका जो मेन कैंपस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो आपका एसकेएन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये आपका जोबनेर में है, ये इसका मेन कैंपस है। आप देख पा रहे हो, फोटो के साथ में मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा राजस्थान, ये इसका पुराना सब कैंपस है और ये आपका लालसोट दौसा में है, ये आप देख पा रहे हो। उसके अलावा आता है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावाटी सीकर, ये इसका नया सब कैंपस है जिसको इस बार आईसीआर की मान्यता प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर आपके आईसीआर के स्टूडेंट मिलेंगे और राजस्थान के स्टूडेंट तो जेड से आप जाओगे। उसके अलावा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर, तो ये आपका कुमेर भरतपुर में है। चलिए, श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे हो गई पूरी। अब अगली यूनिवर्सिटी की बात करें, अगली यूनिवर्सिटी आती है आपकी एयू जोधपुर। तो जो यूनिवर्सिटी आपका इस बार जेट का एग्जाम करवा रही है उस यूनिवर्सिटी के बारे में जान ले। तो इसका मेन कैंपस कहाँ पे है, इसका मेन कैंपस है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मंडोर में। और उसके बाद में इसके सब कैंपसों की बात करें तो इसका सब कैंपस आता है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर पाली। तो इसके 2 सब कैंपस है। अब बची 2 यूनिवर्सिटियां आपकी बच जाती है, बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उसके अलावा आपकी बच जाती है एक एयू कोटा। बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बोला जाता है, ऐसा मत सोचना आपकी मेरे को पता ही नहीं है, श्री केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसका भी नाम है ना। तो
उसका कोई सब कैंपस नहीं है। उसके अलावा आपका एयू कोटा का मैं आपको बता दूं कि इसका एकेडमिक्स की जो बिल्डिंग है वो तो आपकी कोटा में है, लेकिन क्लास आपकी उम्मेदगंज में चलती है, तो कोटा का भी यहाँ पे कोई सब कैंपस नहीं है। अगर बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर आपका कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर झालावाड़ में है, जहाँ पे भी आपके आईसीआर के स्टूडेंट आते हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी 5 यूनिवर्सिटियों के बारे में, और 3 यूनिवर्सिटियों में आपके सब कैंपस है जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप चॉइस फिलिंग में किस तरह से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो, सब कैंपस को कहाँ पे रखना है, मेन कैंपस को कहाँ पे रखना है, और उसके अलावा पेमेंट सीट को कहाँ पे रखना है, तो चलिए ये जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको 5 यूनिवर्सिटियों को पहले अपनी चॉइस फिलिंग में रखना है। 5 यूनिवर्सिटियां कौन कौन सी? महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बाद में आप SKRU बीकानेर को रखना, उसके बाद में SKNU जोबनेर को रखना, उसके बाद में आपका बचता है जोधपुर और कोटा। तो आप इस तरह से अपनी 5 यूनिवर्सिटियों को रख देना। उसके बाद में सबसे पहले आप MPUT के सब कैंपस रखना। तो इसके बाद में मतलब सब कैंपस कौन सा रखना? आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा। तो चॉइस फिलिंग में स्पेशली ध्यान रखना, भीलवाड़ा में और भी नई गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो उनको मत भरना, आप पहले आप जो इसका सब कैंपस है उसको भरना। अब श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपने इसको भर दिया चॉइस फिलिंग में, पहले 5 यूनिवर्सिटियों में इसको भर दिया। उसके बाद में इसकी जो 3 कैंपस हैं आप इनको भर सकते हो। 3 कैंपसों में से मैं चाहूँगा कि आप पहले लाल शॉर्ट को भरें और उसके बाद में आप कहीं ना कहीं इसके ये 2 कैंपसों को भरें, है ना। और इन 2 कैंपसों को भरने के बाद में आप जो इसके नए कैंपस हैं श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, इनको भर सकते हो। इनमें भी आप पहले इसको भरतपुर वाले को भरना, ये भी थोड़ा अच्छा है। और वैसे ये दोनों एक जैसे ही है, आप अगर भरतपुर साइड से हो तो आप इसको भर सकते हो, और अगर आप सीकर साइड से हो तो आप इसको भर सकते हो। तो इस तरह से आप आपके मेन कैंपस और सब कैंपस को अरेंज करना। अब मैंने बोला था कि पेमेंट सीट को आपको कहाँ पर रखना चाहिए। अगर आपके पेमेंट की कोई दिक्कत नहीं है आपके फैमिली में, तो आप 5 यूनिवर्सिटी भरने के बाद में अगर आपको पेमेंट सीट पे ही एडमिशन चाहिए तो आपको बता दूं कि आपको 5 यूनिवर्सिटियों को भरने के बाद में उन 5 यूनिवर्सिटियों को पेमेंट सीट भर देना है ना। अगर आपको यूनिवर्सिटी में ही जाना है, आपका तो सपना है कुछ भी हो जाए, तो आप पेमेंट सीट को आप भर सकते हो। उसके अलावा नहीं, मुझे तो पेमेंट सीट पे यूनिवर्सिटी नहीं, उसके सब कैंपस भी चलेंगे, तो आप जो मैंने ये बताई है पहले कि आप पहले 5 यूनिवर्सिटी भरना, उसके बाद में सब कैंपस भरना, उसके बाद में आप पेमेंट सीट डाल सकते हो। यूनिवर्सिटी का पेमेंट सीट डाल दो, उसके बाद में सब कैंपसों का पेमेंट सीट डाल दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, पेमेंट सीट पर आप एडमिशन लेना चाहते हो कि नहीं चाहते। और मैं तो आपसे बोलूँगा कि पेमेंट सीट को आपके अगर कम नंबर हैं तो आप पूरी पुरानी कॉलेज भरने के बाद में उनके बाद में पेमेंट सीट को भरिए, अगर आप पेमेंट सीट लेना चाहते हो तो ये आप ध्यान रखना कि आप कॉलेज भर रहे हो तो जैसे आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, जो पुरानी कॉलेज हैं, उनके नाम पर उनके जैसे मिलती जुलती आपको नई गवर्नमेंट कॉलेजें भी मिलेंगी, तो उसका स्पेशली ध्यान रखना। उसके अलावा जो मैंने आपसे बोला था कि आपकी जो ये सब कैंपस है इनकी कट ऑफ का आपको कहाँ पे पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने राजस्थान की जो भी पूरी एग्रीकल्चर की कॉलेज है ना, लगभग 60 के लगभग आपकी कॉलेज हैं, उनका सबका एक वीडियो बना करके डाल दिया। एक एक कॉलेज का मैंने कट ऑफ बताया है, तो आप उसको जा करके देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और उस वीडियो में आपको एक एक कॉलेज की, एक एक सब कैंपस की, एक एक गवर्नमेंट की नई कॉलेजों की, एक एक पुरानी कॉलेजों की, सभी गवर्नमेंट कॉलेजों की वहां पर मैंने कट ऑफ बताई है। तो उस वीडियो को देखो यार। और उसके अलावा अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो उसमें मैंने एक क्रम वाइज उन यूनिवर्सिटियों को लिया है, मतलब पहले 5 यूनिवर्सिटियों को लिया है, उसके बाद में उनके सब कैंपसों को लिया है, उसके बाद में पुरानी कॉलेजों को लिया है, उसके बाद में जो पहले खुली थी 2020 में नई कॉलेज है उनको लिया है, फिर बाद में जाकर के जो 2022 में कॉलेजें खुली उनको लिया है, और लास्ट में जो और नई कॉलेजें खुली हैं उनको लिया है। तो इस तरह से आप अगर उस वीडियो को पूरी को देख करके एक पेन कॉपी लेकर के आप उन कॉलेजों के नाम नोट करके रखो ना, तो वो भी चॉइस फिलिंग में आपके बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं, तो आप वो काम कर सकते हो। उसके अलावा उसमें 2-3 कॉलेज ऐसी है जो आपको देखने को मिलेगी, जैसे बीबीडी कॉलेज, ये आपकी पुरानी कॉलेज है लेकिन इसको मैंने नई कॉलेजों के बीच में रखा है, तो उसका अलग कारण है। तो आप 1-2 कॉलेजों को वहाँ पर नोटिस कर सकते हो कि ये तो पुरानी कॉलेज है, इसको नई कॉलेज के बीच में रखा है, तो वो आप आपके हिसाब से उनको ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस लिस्ट को यूं कहीं भर देते हो ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा। अगर आपके जर्नल कैटेगरी में 130 प्लस मार्क्स हैं, है ना, और ST SC कैटेगरी की बात करो तो 95 प्लस मार्क्स भी है ना आपके, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए।
एसटी कैटेगरी में आपके 120 प्लस पे आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट तक मिल जाएगा। ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हाँ क्या होता है कि फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है, बहुत सारे लोगों को नई कॉलेज मिलती है और लोग जाते ही नहीं है वहाँ पे, तो दूसरे राउंड में भी वो कॉलेज मिलती है। और पिछली बार का आपको पता ही होगा, ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद में, मोप अप राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत सारी सीट खाली रही थी, तो पिछली बार आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद में भी एक बार दोबारा से काउंसलिंग हुई थी। तो इस तरह से राजस्थान में बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में जाने से पहले 1000 बार सोचें कि आपके कम नंबर क्यों हैं। अगर आपने 12th पास अभी किया है तो आपको गैप लेना चाहिए, और अगर आपका 1 साल हो गया है तो आप देख सकते हो, अगर आप चाहते हो एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना तो यार इस बार अच्छे से तैयारी करना, और उसके अलावा आप दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, और आपके कोई भी डाउट हो ना, कैसा भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ यार, वहाँ पे आप आपके डाउट पूछो। स्टूडेंट वहाँ पे बहुत सारे जुड़े हैं जो आपके डाउटों का वहाँ पर आंसर देते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत मदद मिलने वाली है, तो वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।